देखिए, हॉरिजॉन्टल बैंड इन मेसनरी बिल्डिंग टाइप्स, लोकेशन, डिजाइन एंड एप्लीकेशंस। हम लोग बैंड के बारे में समझेंगे आज। तो हॉरिजॉन्टल बैंड इन मेसनरी बिल्डिंग आर सिस्मिक बैंड कंसिस्ट ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल बैंड क्या होता है, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बैंड बोलते हैं और लिंटल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग जनरली जो है डोर के ऊपर प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द बिल्डिंग, और इसी बैंड से हम पूरे स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल बैंड, देयर लोकेशन, डिजाइन एंड एप्लीकेशन आर डिस्कस नाउ। एज द डिमांड of for masonry building is still a prominent method existing for building construction, it is necessary to bring up with additional innovation to make them perform more resistance towards the seismic demand। तो अगर हमको किसी भी मेसनरी बिल्डिंग मतलब जैसे जो ब्रिक की बिल्डिंग्स बनाते हैं हम लोग, जैसे मेसनरी कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें क्या करना है, अगर हमको बिल्डिंग को सीस्मिक डिमांड को कंसीडर करना है, बिल्डिंग को अगर हम इस वे में बना रहे हैं कि बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक को रजिस्ट कर सके, तो इस बैंड का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, वह रोल कैसे प्ले करेगा मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप ये बैंड नहीं प्रोवाइड किए हैं तो आपकी बिल्डिंग जो है वो कैसी थी, पहले वो ब्रिटिल बिहेवियर शो करेगी। ठीक है, उसकी अब सोचिए, मिस्त्री तो ना ब्रिटिल समझ रहा है ना डक्टाइल समझ रहा है, ये तो इंजीनियर समझ रहा है। ठीक है ना, कि पहले बिल्डिंग ब्रिटिल थी जब आप उसको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब इसको प्रोवाइड कर देंगे तो बिल्डिंग का बिहेवियर क्या है, डक्टाइल हो जाएगा। ठीक है, उसकी डक्टिलिटी बढ़ जाएगी। अदरवाइज अगर आप नहीं प्रोवाइड किए हैं तो बिल्डिंग जो है ब्रिटिल बिहेवियर शो करेगी। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब ब्रिटिल बिहेवियर शो करेगी तो आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे अब कि अर्थक्वेक में वो क्या रोल प्ले करेगी अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो। चलिए, फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड इट हैज बीन सीन दैट ए हायर रेट ऑफ मेसनरी बिल्डिंग अंडरगो सडन कोलैप्स अंडर अर्थक्वेक मोशन। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द ब्रिटिल प्रॉपर्टी, इट्स मीन्स इट हैज नो एप्रिसिएबल डक्टिलिटी स्टेज। ठीक है, तो ये बहुत जो पास्ट रिकॉर्ड है, यानी कि पास्ट रिकॉर्ड का मतलब जो पिछला जो बिल्डिंग बहुत सारी फेल हुई है उस पर स्टडी करने के बाद ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो भी बिल्डिंग में सडन कोलैप्स हो रहा है, ठीक है, जब भी अर्थक्वेक मोशन हो रहा है और बिल्डिंग के अंदर सडन कोलैप्स हो रहा है, वह सडन कोलैप्स का रीजन क्या था, दैट्स ए ब्रिटिल बिहेवियर ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग जो थी ब्रिटिल बिहेवियर शो कर रही थी। ठीक है, उसके अंदर कोई डक्टाइल बिहेवियर जो है मतलब शो नहीं हुआ, उस बिल्डिंग ने कोई डक्टाइल बिहेवियर शो नहीं किया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द सीस्मिक रेजिस्टेंस ऑफ मेसनरी बिल्डिंग इज बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल बैंड। तो ये कह रहा है कि अगर हमको बिल्डिंग को जो है क्या करना है, ब्रिटिल से डक्टाइल में ले जाना है, ठीक है ना, उसमें उसके अंदर डक्टिलिटी लाना है बिल्डिंग के अंदर, तो हमको हॉरिजॉन्टल बैंड प्रोवाइड करना पड़ेगा बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल बैंड विल हेल्प ऑल द एलिमेंट टू बी कन्फाइंड टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट। तो अब क्या होता है, इस बैंड को प्रोवाइड करने से बिल्डिंग में जो बहुत सारे एलिमेंट हैं छोटे छोटे, जैसे कॉलम है, कहीं पे आपने छज्जा दिया है, ठीक है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन छोटा मोटा किया होगा बिल्डिंग के अंदर, या बहुत सारे आपने स्लैब बनाई होगी, अलमारी बनाए होंगे, बहुत सी चीजें आपने बना रखी होंगी। तो ये बैंड क्या करती है, डोर या विंडोज के नीचे गैप्स होगा, तो ये सभी यूनिट्स को मिला करके एक कन्फाइंड यूनिट में कन्वर्ट कर देता है, और एक पूरी यूनिट जो है कन्फाइंड करने से क्या होता है, एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती है। मतलब सारा सिस्टम जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आप इसी तरह समझ सकते हैं कि अगर आंधी आ रही है बहुत तेज, ठीक है ना, आप ग्राउंड में अकेले खड़े हैं, ठीक है, तूफान आया, आप ग्राउंड में अकेले खड़े हैं, तो क्या होगा, उस तूफान का इफेक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा होगा। और वही 10 लोग एक दूसरे को पकड़ लें, ठीक है ना, मानिए 10 लोग खड़े हो गए वहीं पर और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, तो क्या होगा, उस विंड का इफेक्ट आपके ऊपर बहुत कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
जबकि आपने कोई बहुत बड़ा कोई मैकेनिज्म नहीं लगा दिया, आपने सिंपल क्या किया, एक दूसरे को सिर्फ पकड़ लिया, तो उससे आपकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, ये वही चीज है कि जब आपने बैंड प्रोवाइड कर दिया तो सभी एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, और कनेक्ट होने से क्या है कि आपकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई। वही चीज हो रहा है, कोरोना की दवाई भी वही है। ठीक है, चलिए, दिस वुड हैव ए टोटल रेजिस्टेंस फ्रॉम द होल बिल्डिंग अदर देन हैविंग एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। तो वही कह रहा है कि दिस वुड हैव ए टोटल रेजिस्टेंस फ्रॉम द होल बिल्डिंग। जो टोटल रेजिस्टेंस था वो पूरे बिल्डिंग का एक साथ आ रहा है, जबकि पहले क्या हो रहा था, इंडिविजुअल आ रहा था। तो इंडिविजुअल में क्या हो रहा था कि अर्थक्वेक आया तो पता चला कहीं पर स्ट्रक्चर कमजोर पाया तो वहां का गिर गया। अब वहां का गिरेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे जगह का भी गिरेगा, क्योंकि एक जगह गिरेगा तो दूसरा भी अफेक्ट होगा। और आपने जब बैंड प्रोवाइड कर दिया तो वो बैंड जो है एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दिया पूरे स्ट्रक्चर को। चलिए, तो अब हमारा जो ये पूरा कंसेप्ट था कि बैंड का, वो यहाँ पर डिस्कस हो गया है। ठीक है, इसी चीज को हमने नीचे भी समझाया है कि कैसे कैसे बैंड कहाँ कहाँ प्रोवाइड करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ उसको। ठीक है, देखिए, कह रहा था हॉरिजॉन्टल बैंड कैन बी, उसी उसी चीज को यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे वे में एक्सप्लेन किया है कुछ और पॉइंट्स को लेकर के। तो उसी थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ आपको। द हॉरिजॉन्टल बैंड कैन बी डिफाइंड एज ए मेथड फॉर रेनफोर्सिंग द मेसनरी बिल्डिंग by providing band with higher tension strength. This is enabled in areas where two structural elements of a building meets. Okay, so that a connection is formed all together and they would have behave like a single units. तो वही कह रहा है कि जो हमको जो टू स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं उसको इसके बीच हम कनेक्शन अगर प्रोवाइड कर दें तो उनका बिहेवियर जो है एक सिंगल यूनिट की तरह अपने आप काम करने लगेगा। Horizontal band can also termed as a seismic band, which consists of reinforced concrete running flat throughout all the external and internal masonry wall element. जितना भी masonry wall elements होते हैं सबके बीच हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब लोकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल बैंड क्या है इन बिल्डिंग में, कहाँ कहाँ हमको प्रोवाइड करना है, तो उस पर हम आते हैं कि कहाँ कहाँ, एट द प्लिंथ लेवल ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, एट द प्लिंथ लेवल ऑफ द बिल्डिंग। ओके, एट द लेवल ऑफ लिंटल हम कहाँ कहाँ बांध सकते हैं, प्लिंथ लेवल पे बांध सकते हैं, लिंटल लेवल पे बांध सकते हैं, और एट द सीलिंग लेवल, छत के लेवल पे भी बैंड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना, तीन तरह का हो गया, तीनों जगह आप पूरे स्ट्रक्चर को बांध सकते हैं, एक तो प्लिंथ लेवल पर, एक लिंटल लेवल पर, और दूसरा छत लेवल पे। The reinforcement of the horizontal band in roof level is not necessary if the roofs are reinforced concrete या reinforced masonry slab units। अब देखिए, अगर हमने छत, अगर आप आरसीसी छत दे रहे हैं, देखिए बहुत लोग नहीं जानते हैं सब चीजों को। अगर आप कोड क्या कह रहा है कि अगर आप आरसीसी छत प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको रूफ लेवल पे लिंटल बांधने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप क्या करिए, प्लिंथ लेवल पे बांधिए, लिंटल लेवल पे बांधिए, रूफ लेवल पे प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। वो यही फिगर से यही दिखाया है अलग अलग तरह का। तो